और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन से लोग परेशान हैं। मुंबई में बैंक के बाहर खाता धारकों की भीड़ लगी हुई है। ये इस वक्त अंधेरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मुंबई से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। वो ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि जिनका पैसा है, खून पसीने की कमाई है, आखिर कैसे वो पैसा उनको वापस मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं लोग, किस तरह के रिएक्शंस उनके सामने आ रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस लगाई गई है, तो किस तरह से दिक्कतें हो रही है आपको क्या है? एक तो कल से ही रात से ही सबको न्यूज आया है, किसी को भी कुछ भी ट्रांजैक्शन करने का भी मौका नहीं मिला है। अभी फिलहाल लॉकर एटलीस्ट ये लोग ऑपरेट करने दे रहे हैं, बट उसके लिए भी जैसे आप देख रहे हैं बहुत बड़ा लाइन है। तो आप लाइन में? मैं तो अभी 1 घंटा और 1.5 घंटा हो गया है ऑलरेडी, बट काफी लोग सुबह से खड़े हैं लाइन में। तो एक प्रॉब्लम वो भी हो रही है कि वो लोग बता भी नहीं रहे हैं कि वो लोग कितने दिन कैसे ऑपरेट करने देंगे। अगर एक टाइमलाइन गाइडलाइन दिया जाए तो लोगों को समझेगा कि हमें इतने दिन एटलीस्ट ये ऑपरेशंस करने मिलेंगे। अभी बहुत सारी भीड़, सब लोग पैनिक हो रहे हैं मेन तो ज्यादा। की तरफ से गाइडलाइंस दी गई है, बैंक की परिशिक्षण पे किस तरह से दिक्कतें हो रही है? दिक्कतें यानी हमारा अकाउंट इस 1982 से इतना भरोसा था बैंक के ऊपर, अभी ये बैंक ही उठ गए तो हम बड़ी बैंक में भरोसा कैसा करेंगे? क्यों रखें उधर भी पैसा? तो बाकी पब्लिक का पैसा हम लोग तो चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, जो गरीब आदमी बेचारा जाएगा कहाँ पर? वो हम लोग, मेरा यहीं पे शॉप है, मैं छाया मेडिकल कर दुकान चलाता था, अभी बंद हो गई, लेकिन हम यहाँ मैनेजर हमारे पास आए थे बैंक अकाउंट के लिए, इतने हम लोग जुने पहचानते हैं यहाँ पर। तो मैनेजर से बात हुई है बैंक? नहीं, अभी कोई बात नहीं, किसी से बात नहीं होगी। हम लोग को मालूम पड़ा तो हम लोग कल से, तो आज सवेरे लाइन में खड़े रह गए। तो आपने सुना कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों द्वारा इस वक्त आ रही है, और बिल्कुल उनकी ये चिंता, उनका ये जो घबराहट है वो बिल्कुल लाजमी है। लेकिन इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, आरबीआई जब कोई बैंक खराब परफॉर्मेंस करती है, जब उसके जो एसेट्स होते हैं वो डिप्लीट होते हैं, तो आरबीआई इस प्रकार के प्रतिबंध लगाती है, उस पर इंक्वायरी करती है, डिप्लीट होने वाले एसेट्स को रोकने की कोशिश करती है। अभी मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जो प्राथमिक जानकारी है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आरबीआई ने जो कार्रवाई की है वो सोच समझ कर ही की होगी। तो मुख्यमंत्री फडणवीस को आप यहां पर सुन रहे थे कि आरबीआई ने अगर ये कार्रवाई की है तो कुछ सोच समझकर ही की गई होगी। वो जो खामियां है, वो जो अनियमितता है वो पाई गई जाहिर तौर पर, तभी ये जो बैन है वो लगाया गया। विलास आठवले हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन विलास आठवले, लोगों को इससे मतलब नहीं है, उनकी खून पसीने की ये कमाई है, सबसे ज्यादा असर तो उनको पड़ेगा। रातों रात ऐसा हो जाएगा, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल हिमानी, देखिए किसी का 1 लाख रुपया है, किसी का 10 लाख रुपया है, तो किसी का 35 लाख रुपया है। और ये कतार जो है, ये सुबह से कतार आप देख सकते हैं, और यहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन जो है बैंक की ओर से नहीं दिया जा रहा है। यहाँ से एक एक करके पैसे निकालने के लिए या लॉकर चेक करने के लिए बता रहे। ये सारे लोग जो है, नमस्कार, कितना पैसा है आपका? अभी 5 लाख रुपया तक तो बोल रहे हैं कि गारंटी होगा इंश्योरेंस में कवर। डिपॉजिट कितना है? अभी डिपॉजिट का तो मैटर ही नहीं है, कुछ जमा ही क्या होगा वही पता नहीं चल रहा है। पता कैसे चला आपको? सोशल मीडिया में रिजर्व बैंक का आया ना नोटिफिकेशन। कोई सिस्टम लगाए कि पैसे आपके? कुछ नहीं। आपका नाम क्या? साथ में ही है। आपका नाम? तरुण शाह। ये बताओ कि कितना पैसा आपका? अपना 1.5 लाख रुपया है। 1.5 लाख रुपया है? एफडी है ना। 5 लाख रुपया निकालने के लिए बोला गया। आरबीआई ने कल शाम को ये नोटिस निकाला था। नमस्कार, कितना डिपॉजिट है आपका? पता नहीं, जाऊंगी पता चलेगा। अच्छा, तो अभी आपको लॉकर चेक करने दे रहे हैं या 5 लाख रुपया निकालने दे रहे हैं? लॉकर खोलने दे रहे हैं। लॉकर खोलने दे रहे हैं, पैसा निकालने के लिए बोला? पता नहीं, अंदर जाएंगे तो पता चलेगा। देखिए, जो कस्टमर है उनको पता ही नहीं है कि अभी क्या हो रहा है, लॉकर चेक करने दिया जा रहा है या पैसा निकालने के लिए दिया जा रहा है। आप क्या कभी से खड़े हो लाइन में? हम आधे घंटे से खड़े हैं लाइन में, कम से कम आधे घंटे। आपका? हमें 1.5-2 घंटे से खड़े हैं, 1.5-2 घंटे से खड़े हैं। विलास जी, ये जो कतारें बाहर लगी हुई है, इसमें बिल्कुल जैसे हमने नोटबंदी के वक्त देखा था कि किस तरह की कतारें लग गई थी। हालांकि वो एक अलग मामला था, ये बिल्कुल डिफरेंट यहाँ पर मामला है, लेकिन स्थिति जो है वो कुछ ऐसी नजर आ रही है। लोगों के चेहरे पर खौफ भी, घबराहट भी उसी तरह का नजर आ रहा है। लेकिन ये तो वो लोग हैं जो अभी वहां पर खड़े हैं, वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। लेकिन जो लोग आ चुके हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, किसी तरह का एश्योरेंस?
क्योंकि उनका पैसा सेफ है नहीं है, कब तक निकाल सकते हैं, क्योंकि आरबीआई की तरफ से तो कहा गया है ये तो तब तक जारी रहेगी पाबंदी जब तक की बैंक की स्थिति नहीं सुधर जाती। बिल्कुल 6 महीने तक बैंक को सस्पेंड कर दिया गया है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, कोई लोन जो है वो नहीं दे सकते। लेकिन ये हुआ बैंक का मामला, लेकिन ये सारे लोग जो खड़े हैं इनके पैसे डिपॉजिट है, इनके पैसे, आपका कितना पैसा आ गया? 10 लाख। कितना? 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख। अभी बैंक ने बोला है कि 5 लाख निकाल सकते हैं आप, तो 5 लाख जो बचे आपके वो उसका वो मिलेगा ऐसा लगता है आपको? अभी क्या मालूम उन लोग का नीयत क्या है, वो उन लोग का नीयत है कि नहीं देने का, उधर पूछो ना। अच्छा, बैंक से आपको कोई सूचना है कि आप इतने पैसे निकाल सकते हो, इतने दिन में निकाल सकते हो? नहीं, कुछ नहीं दिया, कुछ बोला नहीं है। आज लोकर का भी देगा पैसा मालूम, पैसा देने वाला नहीं, दूसरा पैसा खाली लोकर का पैसा निकालने बोला आज। खाली लोकल जो है वो पैसा निकालने बोला, बाकी बोलने, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब बंद है। बोला है पूरा। अब आप हिमानी देखिए, ये सुबह से जो है लाइन लगी हुई है, मुंबई के हर बैंक के बाहर ये लाइन लगी हुई है और लोग जो है अपने पैसे निकालने के लिए आ खड़े हैं। एक तो जिस तरीके से बैंक को एक मैनेजमेंट करना चाहिए या फिर कोई प्रशासक आरबीआई ने रखा है तो उसके बाद एक सिस्टम होना चाहिए। ये बैंक के अंदर का आप देख सकते हैं कि बैंक के अंदर किस प्रकार से पैसे जो है वो निकालने के। आपका नाम क्या है? अरविंद कोठारी। अरे भाई, कितना पैसा आपका बैंक में? अरे काफ़ी है। काफी है। नहीं देखो, मैं एक सजेशन करता हूँ, आप ऊपर तक सोचा कि ये बैंक को है ना बड़ी बैंक में मर्ज कर दो, बात मामला ख़त्म। मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि मर्ज करने के लिए ये सब मगजमारी छोड़ो, 5 लाख रुपया देगा, 2 लाख रुपया ये देगा, कुछ नहीं, उसको मर्ज करो, फिर आगे का बात आगे। 5 लाख रुपया तो देने के लिए बोला है, पर 5 लाख रुपया क्यों लेने का है? मेरे को ये बताओ कि समझो बैंक प्रॉफिट करती है तो क्या क्लाइंट को मिलता है? नहीं मिलता है। तो जब जो बैंक को लॉस होता है तो हम लोग क्यों बेयर करें? हमको 5 लाख रुपए नहीं चाहिए। हम एक बैंक को दूसरी बैंक में मर्ज करो, बात खत्म। अभी जो बचा हुआ पैसा है वो मिलेगा लगता है? नहीं, अभी वो कुछ मालूम नहीं अभी आरबीआई क्या करेगा। देखिए, बैंक के यानी 5 लाख उसको मर्ज करो, बस ये बैंक को स्टेट बैंक में मर्ज करवाओ। देखिए, जो कस्टमर है इनके काफ़ी सारे पैसे हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ 5 लाख रुपए निकालना ये काफ़ी नहीं होगा। आपका कितना? हमारा ट्रस्ट का पैसा है अंदर। ट्रस्ट का पैसा है? कौन सी ट्रस्ट है? मोडवणिक मित्र मंडल, उसका 60 लेके अंदर। 60 लाख। बीमारी देखो, 60 लाख रुपया ट्रस्ट का पैसा है। समाज सेवा के लिए जो ट्रस्ट निकाला गया है उसके 60 लाख रुपए है। और कभी से खाता खोला था आपने? 30 साल से हमारा खाता। 30 साल से। नाम क्या आपका? जतिन कोठारी। कोठारी भाई, ये बताओ कि अभी 5 लाख निकालने को बोला है, लेकिन बाकी 55 लाख रुपए जो है उसका क्या होगा? वो तो अभी वो लोग बताते नहीं, अभी तो बोला 6 महीना वेट करो ना। 5 लाख भी अभी थोड़ी दे रहे हैं, वो तो जब भी फॉर्म भरेंगे, कितना है अकाउंट चेक करेंगे, बाद में पैसा देंगे। अभी तो देने वाले हैं नहीं, वो तो 6 महीना का वेटिंग बोल रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।